अकाउंटिंग ना एक भाषा की तरह है और आज हम इसका सबसे जरूरी नियम सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से समीकरण से बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं। देखिए, हमारा काम ही है ऐसे मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान बनाना। तो अगर आप भी फाइनेंस की इस भाषा को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कभी सोचा है कि एक नुक्कड़ वाली कॉफी शॉप हो या कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी, आखिर ये सब एक ही फाइनेंशियल भाषा कैसे बोल लेते हैं? कमाल की बात है ना? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल नियम में छिपा है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम उस गोल्डन रूल को जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये समीकरण बनता कैसे है। इसके बाद हम इसी समीकरण से एक फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी बैलेंस शीट बनाएंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये जो बैलेंस है ना, ये इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले खंड से, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल। अब ये समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पर पूरी फाइनेंशियल दुनिया खड़ी है। और ये रहा वो नियम, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब एक बिजनेस की जो संपत्ति है वो हमेशा उसकी देनदारियों और पूंजी के जोड़ के बराबर होगी। इसे एक तराजू की तरह सोचिए, जिसके दोनों पलड़े हमेशा हमेशा बराबर रहने चाहिए। एक पलड़े पर वो सब है जो बिजनेस का है और दूसरे पर वो जिससे ये सब खरीदा गया है, या तो उधार लेकर या मालिक के पैसे से। चलिए फटाफट इन 3 शब्दों को भी समझ लेते हैं। एसेट्स यानी संपत्ति, ये वो चीजें हैं जो बिजनेस ओन करता है, कैश, सामान, मशीनें, कुछ भी। लाइबिलिटीज यानी देनदारियां, ये वो पैसा है जो बिजनेस को बाहर वालों को चुकाना है, जैसे बैंक का लोन। और कैपिटल यानी पूंजी, ये वो पैसा है जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम इस नियम को असल में काम करते हुए देखेंगे। मान लीजिए हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद भी ये समीकरण बैलेंस कैसे रहता है। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन, मालिक ने बिजनेस में $10,000 कैश लगाए। अब देखिए हुआ क्या, बिजनेस के पास एसेट की तरफ $10,000 कैश आ गया और साथ ही ये बिजनेस की जिम्मेदारी बन गई कि ये पैसा मालिक का है, तो कैपिटल की तरफ भी $10,000 आ गए और हमारा समीकरण 10,000 बराबर 10,000, एकदम परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बिजनेस ने $5,000 का माल खरीदा, लेकिन उधार पर। अच्छा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एसेट साइड पर $5,000 का स्टॉक तो आ गया, पर हमारा कैश कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो की ही नहीं। तो दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड पर $5,000 का एक उधार चढ़ गया, जिसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अब टोटल देखिए, एसेट्स हो गए $15,000 और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी हो गए $15,000। बैलेंस अभी भी कायम है। और अब हमारा आखिरी ट्रांजैक्शन इस उदाहरण के लिए, $1,000 का किराया कैश में दिया। अब देखिए, किराया एक खर्चा है, खर्चा हुआ तो जाहिर है कैश कम होगा, तो एसेट साइड से $1,000 गए। पर तराजू को बराबर रखने के लिए दूसरी तरफ से भी कुछ कम होना चाहिए ना, तो बिजनेस का हर खर्चा मालिक की पूंजी यानी कैपिटल से कम होता है, तो कैपिटल से भी $1,000 कम हो गए और हमारा फाइनल समीकरण, दोनों तरफ $14,000, एकदम बैलेंस्ड। तो ठीक है, हमारा समीकरण तो तैयार है, पर इसे एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट की शक्ल कैसे दें? यहीं पर एंट्री होती है बैलेंस शीट की। हम बस इस हॉरिजॉन्टल समीकरण को एक वर्टिकल रिपोर्ट में बदल देंगे। और ये करना बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, सारी एसेट्स को एक तरफ लिस्ट कर दीजिए। दूसरा, सारी लायबिलिटीज और कैपिटल को दूसरी तरफ लिस्ट कर दीजिए। और तीसरा, दोनों तरफ का टोटल करके देख लीजिए कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं। ये देखिए, हमने बस अपने समीकरण के डेटा को फिर से अरेंज किया है। एक तरफ हमारी एसेट्स, कैश और स्टॉक, और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल यानी क्रेडिटर्स और मालिक की पूंजी। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी फाइनल रिपोर्ट पर। ये सिर्फ नंबरों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तस्वीर है, एक स्नैपशॉट जो बताती है कि एक खास दिन पर बिजनेस की माली हालत कैसी है। और ये रही हमारी फाइनल बैलेंस शीट। देखिए कितनी साफ और प्रोफेशनल लग रही है। इसे देखकर कोई भी एक नज़र में बता सकता है कि बिजनेस के पास क्या-क्या है और वो पैसा आया कहाँ से है। और सबसे ज़रूरी बात, वो जादुई संतुलन, दोनों तरफ का टोटल $14,000 एकदम बराबर।
ये जो $14,000 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक टोटल नहीं है, ये एक सबूत है, एक भरोसा है कि पूरा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। यही वो बैलेंस है, वो फाइनेंशियल भाषा है जो हर बिजनेस बोलता है। ये बताता है कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये समीकरण कैसे हर चीज का हिसाब बराबर रखता है, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर ये नंबर कभी बराबर ना हो तो, अगर बैलेंस शीट बैलेंस ही ना हो, तब ये किस तरफ इशारा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अकाउंटिंग की दुनिया के सबसे गहरे राज खोल सकता है।